हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, भक्तों, आज एक अत्यंत आवश्यक प्रश्न पर हम चर्चा करना चाहते हैं। हम नहीं जानते ये आपके लिए कितना उपयोगी होगा, परंतु हर साधक के लिए यह उपयोगी प्रश्न है। जब से कोई साधु बनता है, किसी धाम में जाता है, किसी साधु से मिलता है, कहीं शास्त्रों का अध्ययन करता है, साधु मुख से भगवान के बारे में सुनता है। शास्त्रों में भगवान का अतिरिक्त तो और किसी की चर्चा है ही नहीं। जहां कहीं भी धाम में हो, शास्त्र में हो, साधु मुख से हो, हरि 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 हरि। जीवात्मा अथवा साधक एक बार तो जीवन में इच्छा रख सकता है कि वो प्रभु कैसा है, जिसके बारे में शास्त्रों में से, साधुओं के मुख से हम इतना सुनते आए हैं, स्वयं अध्ययन करके, सुन करके बहुत कुछ सुने हैं। वो प्रभु कैसा है, जिन्होंने ये सृष्टि करी है, दुनिया बनाई है, ये रंग बिरंगी दुनिया, ये रंग बिरंगी पक्षी है, पक्षी पशु, ना जाने कितनी कितनी सृष्टि में इतनी विविधता, इतनी विचित्रता। वो प्रभु कैसा होगा? निश्चित रूप से हर एक के साधक के मन में ये प्रश्न जगता है, जिसके लिए हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जीवन में त्याग आदियों को स्वीकार करते हैं। आखिर जब 10-20 साल, 30 साल, 40 साल होता है ना, तो व्यक्ति के मन में थोड़ी सी अस्थिरता आती है। क्या चीज है, कैसे मिले, स्वाभाविक है। इस मामले में जो जिज्ञासा नहीं करते हैं उनकी बात अलग है, जो कामना नहीं करते उनकी बात अलग है, लेकिन हम तो इतने निष्काम नहीं हो सकते। इस मामले में तो यह दास अत्यंत सकाम है। हमेशा मन में इच्छा होनी चाहिए, कब मिलेंगे, कब वो सुदिन आएगा, कब वो सुखद अवसर आएगा। एक बार भी वो प्रभु कह दे कि तू मेरा है, तू मेरा है। एक बार भी कहते हैं। हम तो रट्टा लगाए हुए हैं, लगाते हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं, दासोस में। पर एक बार वो परम पिता कह दे कि तू मेरा है, एक बार भी कह दे कि तू मेरा है, इसी में ही जीवन की सार्थकता है, इसी में सब कुछ निहित है। जीवन सफल तार, कृष्ण दर्शन जार, भाग्य या छेक बार। पर इतना ऊंचा वृक्ष है, ताड़, खजूर, नारियल, चढ़े कौन, फल खाए कैसे, पानी पिए कैसे? मुश्किल है। साधु मुख से, संतों के मुख से सुने। तो इस परिस्थिति में व्यक्ति जानकारी के लिए पुस्तकों का सहारा लेता है, व्यक्तियों से, पुस्तकों से जानकारियां रखता है कि कैसे मिलेंगे। तो मेरे विचार में गीता, पुराण, संहिता, महाभारत, इतिहास जो भी कहते हैं, वो सभी की पूर्णाहुति वेदों में ही है। वेदों से पूछा जाए, हमारे के शास्त्र है चैतन्य चरितामृत, उसमें तो लिखा हुआ है कि वेद माँ है और पुराण, जितने पुराण उनके पुत्र है, और ये संहिता आदि स्मृति शास्त्र आदि ये उनकी पुत्री हैं, बेटा बेटी जैसे हैं। तो माता से पूछा जाए, माँ क्या कहती है? भगवान ने भी कहा, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो। गीता में कहा कि वेदों में मैं ही वेद्य हूं। तो गीता गलत नहीं कहेगी, गीता अपने हिसाब से बताती है। भागवत गीता ये सभी वेदों का सार ही है। सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन, ये गीता के महात्म्य में कहा गया। भागवत में कहा गया, किम विधत्ते किमाचष्टे। सो वेद किसको बताता है? मुझे बताता है। माम विधत्ते,
इत्यादि आदि आदि। गीता में भगवत प्राप्ति के बारे में बतलाया गया, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्यान के द्वारा व्यक्ति मुझ तक पहुंच सकता है, मेरा साक्षात्कार कर सकता है। कोई कोई कर्म योग से, सांख्य योग से, ज्ञान योग से आदि आदि। पर एक सार संग्रह, कैसे प्रभु मिलेंगे? सीधी सी बात है, वेद कहता है, एक सुंदर क्लियर कट शब्द है, कठोपनिषद का मंत्र है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवेश वृणुते तेन लभ्य, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। वो आत्मा, वो परमात्मा अधिक प्रवचन करने वालों को नहीं मिलता। नायम आत्मा प्रवचन लभ्य, प्रवचन से संसार पाया जा सकता है, सुख समृद्धि धन मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इन सब के जो आधार है, जो प्रभु है, वो स्वयं वेद ही कहता है कि वो नहीं मिलेंगे। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वालों को भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि वो तीक्ष्ण बुद्धि वाले बड़े घाटे में जाते हैं। पंडित कुलीन धनिर बड़ अभिमान, धीनिर अधिक दया करें भगवान। हमारे प्रभु अधिक बुद्धिमानों से, धनवानों से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना प्रसन्न होते हैं वो किसी सरल व्यक्ति से। न प्रवचने न विधया न बहुना श्रुते, न बहुत इधर उधर का श्रवण करने से भी नहीं मिलेंगे। तो फिर कैसे मिलेंगे? मिलने का उपाय क्या है? एकमात्र उपाय है मित्रों, यम एव एष वृणुते, जिसको वो वर्ण करता है, अर्थात वो जिसको लाइक करता है उसको मिलता है। यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, जिसको वो चूज करता है, जिसको वो लाइक करता है, जो उनका प्रियतम है, उसको वो प्रभु प्राप्त होता है। तस्यैष यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमैवेष वृणुते तेन लभ्य, तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। उनके सामने अपना तनु को प्रकट करता है, स्वाम तनु, निज तनु को, निज रूप को प्रकट करता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, लीन मनुज अवतार। भगवान उस भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए लेते हैं। नारद जी के सामने आए, ध्रुव के सामने आए, प्रहलाद के सामने आते। तो सार निष्कर्ष यही मित्रों मिला कि जिनको प्रभु चूज करते हैं, जिनको प्रभु लाइक करते हैं, जो भगवान के प्रियतम है, उसी को मिल पाते हैं। इसमें और कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ये निष्कर्ष। खैर आजकल के जमाने में यूट्यूबरों ने तो बहुत भगवत प्राप्ति को बहुत सरल बना दिया, जैसे लगता है कि भगवान इन्हीं की गली में फिरते रहते हैं। हमारा आशय किसी की निंदा नहीं है, पर मेरे मित्रों विचार करो, यूट्यूब में हो सकता है कि भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, पर जब व्यवहारिक जीवन में आप उतरेंगे उतना सरल नहीं है। टीवी पर जो गंगा, टीवी स्क्रीन पर जो गंगा बहती है, उस धारा में स्नान करना हो सकता है सरल है, लेकिन गंगा जी की धारा में जाकर के स्नान करना उतना सरल नहीं है, जाना पड़ता है। इसलिए मित्रों सार निष्कर्ष यही है, भगवान जिसको चुनता है उसी को प्रभु मिलता है और किसी को नहीं मिलता। यम एव माने निश्चय, एव अवधारणे, यम एव एष वृणुते, जिनको वो लाइक करता है। मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है। तो प्रश्न निष्कर्ष यही है कि जिसको प्रभु लाइक करते हैं, सामाजिक जीवन में भी यही देखने को मिलता है। आप उसी भोजन को खाओगे जो आपको प्रिय लगता है, आप उसी स्थान पर जाओगे जो आपको प्रिय लगता है, उसी व्यक्ति से आप मित्रता करोगे, संबंध रखोगे जो आपको प्रिय लगता है। चाहे देश हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, वही कपड़ा वही वस्त्र धारण करोगे
जो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ भी वही नियम है, बिल्कुल सेम है कि भगवान उसी व्यक्ति के पास आएंगे, उसी को दर्शन देंगे कि जिसको जो उनको प्रियतम है। यही निश्चित बात है। अर्थात भगवत प्राप्ति का एक ही, ओनली वन वे, जिनको भगवान लाइक करते हैं उन्हीं को मिलेगा। मित्रों, ये हमारी भावना हम आपसे प्रकट किया है। मैं नहीं जानता कि मैं कितना सही हूँ, मैं कितना गलत हूँ। यदि मेरी भावना के साथ आप सहमत हो तो जरूर कमेंट करना, सुनना और कमेंट करना ना भूलना कि हम सब के लिए, प्रत्येक साधक के जीवन में यही भाव आना चाहिए कि एक बार तो दर्शन हो जाए। अब उनका वो हमको लाइक करेंगे, कैसे लाइक करेंगे, हम उनके प्रियतम कैसे बनेंगे, इसकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा। परंतु वेद का यह मंत्र अचूक है, यम एव एष वृणुते तेन लभ्या। जिनको वो परमात्मा चुनता है वही व्यक्ति उनको देख सकता है। जैसे सूर्य जहां उदय होता है वही उसी क्षेत्र के लोग सूर्य भगवान के दर्शन कर पाते हैं, दूसरे क्षेत्र के नहीं। ऐसे जिनके मन बुद्धि में भगवान उतरता है उन्हीं को भगवत रियलाइजेशन होता है। इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार। जीवेर कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण। तो वेद जब कह रहा है, ये अंतिम निर्णय है, ये अंतिम निर्णय है कि भगवान का प्रिय बनना अथवा भगवान हमको लाइक करेंगे। अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि कैसे लाइक करेंगे। इसका उत्तर हम सोचते हैं कि आगामी बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद।